गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 12वीं क्लास में पाठ 7 बीए में 12वीं क्लास में बीए में यानी वाणिज्य संचालन में पाठ 7 नियंत्रण यानी कि किसी भी चीज़ को अपने वश में कंट्रोल करना, उसको हम नियंत्रण कहते हैं। प्रस्तावना। व्यावसायिक इकाई निश्चित ध्येय प्राप्ति के लिए स्थापित की जाती है। व्यावसायिक इकाई किस लिए किया जाता है? ताकि हम अपनी जो हम चाहते हैं उसको हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। यह ध्येय दीर्घ समय के या अल्प समय के होते हैं। जो हमारे ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, वो क्या कम समय का भी होता है और ज़्यादा समय का भी होता है। ध्येय प्राप्ति के लिए विविध प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाता है। अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए हम विविध प्रवृत्तियों का आयोजन भी करते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आयोजन लागू करने के लिए व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है और आयोजन को अपने लागू करने के लिए व्यवस्था तंत्र की रचना भी की जाती है। इकाई की योजनाएं चाहे कितनी सावधानी पूर्वक निर्मित की गई हों और उसके लिए इकाई ने आदर्श व्यवस्था तंत्र की रचना की हो, फिर भी विविध योजनाओं को लागू करते समय अवरोध और कठिनाइयाँ सर्जित होती हैं। हम लोगों ने भले से ही अपनी इकाई को आदर्श साबित करने के लिए व्यवस्था तंत्र की रचना की हो, विविध योजनाओं को लागू किया हो, फिर भी हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन परिबलों को दूर करके आयोजन के अनुसार कार्य को यह देखने का कार्य नियंत्रण का है। नियंत्रण योजनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्मचारियों की प्रवृत्तियों की जांच करने की और भूल सुधारने की प्रक्रिया है। नियंत्रण संचालक प्रक्रिया में क्रम की दृष्टि से आयोजन का प्रथम कार्य है और नियंत्रण अंतिम कार्य है। संचालन की प्रक्रिया में क्रम की दृष्टि से आयोजन का प्रथम कार्य क्या है? नियंत्रण। प्रथम कार्य नियंत्रण और अंतिम कार्य भी नियंत्रण है। संक्षेप में आयोजन संचालन प्रक्रिया का प्रथम सोपान है और नियंत्रण अंतिम सोपान है। आयोजन अनुसार कार्य निश्चित हो, व्यवस्था तंत्र में इस अनुसार अधिकार और दायित्व सौंपे जाए। इस प्रकार कार्य के प्रारंभ से ही नियंत्रण का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। संचालन में होते कार्यों की प्रगति आयोजन में निश्चित किए गए मापदंडों के साथ उनकी तुलना तथा आने वाले विचलनों की जानकारी प्राप्त करने का कार्य नियंत्रण करता है। ऐसे विचलनों की सूचना प्राप्त करके उनको दूर करने और सुधारात्मक उपाय करने का कार्य नियंत्रण का है। देखो, संचालन का कार्य क्या होता है? संचालन के होते कार्य कैसे एकदम तेजी से होता है और आयोजन भी निश्चित किया गया रहता है। फिर भी उनकी इतना करने के बावजूद भी अगर इकाई में कोई परेशानी या कोई कठिनाई आ रही है तो उसका सुधारात्मक उपाय करने का काम किसका रहता है? नियंत्रण का रहता है, जो उसके ऊपर नियंत्रण ऑब्जर्वेशन जो उसका करता रहता है। अर्थ नियंत्रण का अर्थ सामान्य अर्थ में नियंत्रण अर्थात इकाई में कौन से कार्य हो रहे हैं यह निश्चित करना, किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक उपाय करने का कार्य करना, जिससे योजना के अनुसार कार्य। उसमें क्या है? नियंत्रण अर्थात इकाई में कौन सा कार्य हो रहा है और क्या करना है उसको निश्चित करना, फिर जो कार्य किया गया है उसका ऑब्जर्वेशन यानी उसका मूल्यांकन करना, यानी कि उसको देख रेख करना कि जो कार्य हुआ है वो व्यवस्थित है या नहीं है। यदि आवश्यक हो तो जो कार्य हो रहा है उसमें कुछ सुधार भी लाया जा सकता है अपनी योजना के अनुसार। नियंत्रण का अर्थ ये होता है। आयोजन ध्येय निर्धारित करता है, आयोजन क्या हमारा लक्ष्य निर्धारित करता है और नियंत्रण उसको प्रभावशाली बनाता है और नियंत्रण उसको प्रभावशाली आगे बढ़ाता है। हेनरी फ्योल के अनुसार व्यावसायिक इकाई में सब कुछ निर्धारित योजना के अनुसार दी गई सूचना के अनुसार और स्थापित सिद्धांतों के अनुसार हो रहा है या नहीं,
इसकी जांच करने का समावेश नियंत्रण में होता है। इसका उद्देश्य दुर्बलता और त्रुटियों को ढूंढना है। हेनरी फ्योल के अनुसार नियंत्रण का कार्य क्या है? जो कार्य में यानी जो इकाई में जो कमियां हैं और जो कठिनाइयां हैं उसको ढूंढना है और फिर उसका सुधार करना है, और समय होते ही उन गलतियों को रोका जा सकता है अगर हम नियंत्रण रखेंगे तो। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार नियंत्रण क्या? नियंत्रण अर्थात प्रयत्न और परिणाम। पीटर ड्रकर के अनुसार क्या? नियंत्रण यानी क्या होता है? प्रयत्न करना, किसी भी चीज को पाने की कोशिश करना, फिर उसका परिणाम जानना। साधन और उद्देश्य के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य, मतलब नियंत्रण का कार्य क्या होता है? साधन और जो उद्देश्य की हम पूर्ति करना चाहते हैं उसके बीच में संतुलन बनाए रखना। देखो, हेनरी फ्योल के अनुसार क्या है? जो हम इकाई में कार्य कर रहे हैं उसकी देखरेख करना, उसका मूल्यांकन करना और समय रहते ही गलतियों में सुधार लाना। ये किसका कहना अनुसार था? हेनरी फ्योल का था कि जो कार्य हो रहा है उसमें जो कमियां और कठिनाइयां आ रही है उसको दूर करना और उसमें सुधार करना। लेकिन पीटर ड्रकर के अनुसार क्या है? नियंत्रण अर्थात क्या होता है? प्रयत्न, यानी जो हम कोशिश करते हैं और उसका जो परिणाम हम प्राप्त करते हैं। साधन और उद्देश्य के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य क्या है? नियंत्रण है। संक्षेप में पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुरूप होते रहे इस प्रकार के प्रवृत्तियों का नियमन करना नियंत्रण का हृदय होता है। धन्यवाद बच्चों। आपको अगले वीडियो में मैं नियंत्रण के लक्षण समझाऊंगी।